पाकिस्तान में एक साथ दो बड़े संकट, सरहद पर आतंकी हमला और सियासत में हड़कंप। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर अब तक का सबसे घातक वार किया। ममूंद के मलांगी इलाके में हुए इस भीषण हमले में 16 सैनिकों की मौत की खबर है। कई जवान और नागरिक भी गंभीर रूप से घायल है। धमाका इतना जबरदस्त कि आसपास के घरों की छतें तक ढह गई और मदरसे को भी भारी नुकसान पहुंचा। पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी बीच सियासी मोर्चे पर भी हलचल तेज है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनके बेटों ने गंभीर चिंता जताई है। लंदन से दिए बयान में उन्होंने कहा है, इमरान को सही इलाज नहीं मिल रहा है और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। यानी पाकिस्तान में हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ आतंक का बड़ा हमला और दूसरी तरफ सियासी तूफान। क्या इन दोहरे संकटों से उबर पाएगा पाकिस्तान? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के अशांत इलाकों में एक बार फिर आतंक ने खौफनाक चेहरा दिखाया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाज़ौर जिले के ममूंद यानी मलांगी इलाके में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमला इतना भीषण था कि चेकपोस्ट के आसपास के घरों की छतें तक ढह गई और पास मौजूद एक मदरसे को भी भारी नुकसान पहुंचा। तबाही का मंजर साफ बता रहा है कि हमला बेहद शक्तिशाली विस्फोटक से किया गया। जो बोया है अब वही काट रहा पाक। पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर भीषण हमला। मलांगी कादिर खेल इलाके में मदरसे के पास हमला। आत्मघाती विस्फोट से सुरक्षा चेक पोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 16 जवानों की मौत, 4 स्थानीय नागरिक की भी जान गई, कई घायल। आसपास के मकान, इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। बाज़ौर का यह इलाका अफगान सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है। सुरक्षा चेक पोस्ट को निशाना बनाकर बलोच ने सेना की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। ड्रोन और अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तानी सेना के लिए हमला सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि सीमा से लगे इलाकों में बढ़ती अस्थिरता का बड़ा संकेत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमले पाकिस्तान को आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पाक सेना के लिए यमराज बलोच। साल 2022 में 415 हमले, 616 मौत। 2023 में 372 हमले हुए, 419 की जान चली गई। 2024 में 876 हमले हुए, 939 मौतें हुई। 2025 में 1405 हमले हुए, 1721 लोगों की जान गई। 2026 में 75 हमले हुए, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस्लामाबाद पाकिस्तान के नक्शे से उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी बलूचिस्तान धीरे धीरे गायब हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सेना के साथ बलूचिस्तान के पहाड़ों में मौत का खेल खेला जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी है और बलूचिस्तान के 10 रणनीतिक इलाकों पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। शहबाज मुनीर के हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए किसी नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है। इसे बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 नाम दिया है। बीएलए का 10 जिलों पर कब्जा। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है बलूचिस्तान। पाक के सबसे बड़े हिस्से में बलूचिस्तान के कुल 36 जिले। 36 जिलों में बीएलए ने 10 जिलों पर कब्जे का दावा किया। क्वेटा से लेकर नौशकी और मस्तूंग तक में कब्जे का दावा। 10 जिलों का क्षेत्रफल पाक के कुल एरिया के 15% के बराबर है। क्या 15% इलाके पाकिस्तान पर बीएलए ने कब्जा कर लिया? बलूचिस्तान के 35% इलाके पर पाक की पकड़ खत्म। बीएलए ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो बलूचिस्तान के बड़े शहर। कब्जे का मतलब बलूचिस्तान में पाक की लाइफलाइन खत्म। क्या बलूचिस्तान पाक के कब्जे से मुक्त हो जाएगा? उधर पाकिस्तान की राजनीति में भी घमासान तेज हो गया है।
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लंदन में रह रहे उनके बेटों कासिम और सुलेमान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि उनके पिता की हालत जेल में लगातार बिगड़ रही है और उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा। दोनों ने कहा है कि उन्हें डर है कि इमरान खान की सेहत को गंभीर खतरा है और सरकार उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। जेल में अंधे हुए इमरान खान के दाहिने आंख में सूजन है। आंख की रोशनी 15% ही बची है। आंख में ब्लड क्लॉट बनने की पुष्टि। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान पहले ही आतंकी हमलों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर सबसे घातक हमला, दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत पर उठते सवाल। इन दोनों घटनाओं ने पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीति दोनों मोर्चों पर तनाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते हमले सरकार और सेना के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और अगर राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती रही तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। बाजौर का ये हमला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक आतंकी वार नहीं बल्कि एक बड़ा चेतावनी संकेत है कि सरहदी इलाकों में सुरक्षा हालात अब भी बेहद नाजुक हैं और सियासी मोर्चे पर भी टकराव कम होता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान इन दोहरे संकटों से उबर पाएगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।